जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। भोपाल एम्स की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो जूनियर डॉक्टर हैं, सभी प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जस्टिस फॉर विक्टिम, यहाँ पर देखिए एक बैनर भी लोग लेकर चल रहे हैं। हम तमाम लोगों से, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जो घटना आपने देखी कोलकाता में, इसके बाद किस तरह से प्रोटेक्शन की मांग आप लोग कर रहे हैं? एक तो हमारे लिए रेस्टोरेंट रूम रहना चाहिए। हम मोर देन 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, तो कोई रेस्ट रूम रहना चाहिए जहाँ पर हम थोड़ा सा आराम कर सके। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और ठीक है, आप बताइए। ट्रेसपासर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आके कहीं पर भी आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स हम ड्यूटी कर रहे हैं, सेफ्टी तो होना चाहिए ना। हम ड्यूटी करने से कभी मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। सब रेजिडेंट्स यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं, 36 घंटा काम करते हैं। एक नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी होती है कि अगर वो 24-36 घंटे काम कर रहा है तो 1 घंटा उसको लगेगा कि हाँ हम कहीं जाके रेस्ट कर लें। तो वो जो रेजिडेंट लड़की थी वो भी सोच रही होगी हाँ उनके पास कोई रेजिडेंट रूम नहीं था, उनको लगा होगा कि ठीक है सेमिनार रूम है, उसकी क्लास थी। अब एक क्लास से ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट कहीं नहीं होगा, तो वो गई होगी अपनी क्लास में। कोई नहीं सोच सकता था कि एक क्लास जैसे माहौल में ऐसी घटना घट सकती है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फिर भी थोड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे गार्ड्स नहीं होते। बाकी सब जो पब्लिक होती है, बाकी सेलिब्रिटीज़, ये सब लोग होते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। हम जो लोगों को सेव कर रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन कोई नहीं देखता। हमारे पास एक SOS नंबर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि अगर हमें कुछ अनसेफ लग रहा है तो हम किसी को कॉन्टैक्ट करके बुलाएं। तो ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट होने की हम मांग कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है आज का। कुछ और लोगों से, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह की महिला डॉक्टर्स इस वक्त ज्यादा नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका कहना है कि ये उनकी सुरक्षा की मांग है। वो अगर रात भर ड्यूटी करती हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। इसके लिए अस्पताल प्रशासन को सरकारों कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद प्रियंका और सत्यविजय, आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, NCW की टीम कोलकाता पहुंच गई है, उस अस्पताल में पहुंची है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है। MG के अस्पताल भी पहुंची है NCW की टीम। बता दें आपको कि लगातार इस मामले में जांच जरूर हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद राजनीति भी गर्म है और डॉक्टर्स भी सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कम से कम इस मामले के बाद जो लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सरकारें, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम नहीं उठाती है, ये आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में सुमित और महिमा भी मेरे साथ हैं, लेकिन शुरुआत समाजवादी पार्टी की खबर के साथ, जहां अयोध्या जैसा मामला कन्नौज से सामने आया है। बिल्कुल प्रगति, और इसी बीच कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ते हुए फिलहाल क्यों नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर दरअसल ये है कि नवाब सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। कन्नौज के सपा नेता का दावा है कि समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह है और हमेशा से समाजवादी पार्टी में ही रहे। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी MLA रविदास मेहरोत्रा की तरफ से भी दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी से वो बाहर है। 5-6 साल से नवाब का सपा से संबंध नहीं है। एक तरफ रविदास से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कन्नौज के सपा नेता, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह और हमेशा से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। देखिए, अयोध्या जैसा एक और मामला सामने आया कन्नौज, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगे, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था, उसका आयोजन होना था, उसमें ये मुख्य अतिथि थे तिरवा तहसील के। सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के
ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमला बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस पूरे मामले पर सपा ने चुप्पी साधी हुई है। एक टिप्पणी, एक बयान पूरे मामले में सामने नहीं आ रहा है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कन्नौज कांड को लेकर एसपी पर बीजेपी का हमला, जहां सुब्रत पाठक ने कहा है कि एसपी का असली चेहरा सामने आ गया है। आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई लेना देना नहीं है तो समाजवादी पार्टी का और घृणित चेहरा है। क्योंकि अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जो 2012 में समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद वो रेप की घटना में उसका नाम सामने आता है और उसके बाद उसके बचाव में अखिलेश यादव जी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है। और यहाँ पर वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, वह व्यक्ति जो जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। मैं भी गया था महाविद्यालय जहां पर ये घटना हुई थी देर रात, जब लड़की ने पुलिस को कंप्लेन की। वहां पर देखा कि एक स्कॉर्पियो खड़ी है जिसमें समाजवादी पार्टी का झंडा है, अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी है और तमाम सोशल मीडिया पे इस समय मैं देख रहा हूं फोटोग्राफ जिसमें सपा का और नवाब सिंह यादव का सीधा लेना देना है। यहाँ तक लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में वो सक्रिय भूमिका भी निभा रहा था। अच्छा देखो, आपने तो एक चीज़ देखा, दूसरी चीज़ आप और देख लो। उस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया होगा? उस कॉलेज का उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया होगा। उस कॉलेज में कितनी बार अखिलेश यादव जी आए होंगे? उस कॉलेज में बनाने में निधि अखिलेश यादव जी की लगी होगी, डिम्पल यादव जी की लगी होगी, आप पता करिए। तो कुल मिलाकर देखो, ये तो कितना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका कॉलेज से ही सब पता चल जाएगा। उसके कॉलेज में समाजवादी पार्टी के लोकल विधायक की निधि लगी होगी, अन्य लोगों की लगी होगी। तो कुल मिलाकर और फिर आपने स्वयं आप जो ब्लॉक प्रमुख बनता है कोई व्यक्ति, ऐसे ही बन जाता है क्या? और भले ही समाजवादी पार्टी अब नवाब सिंह से किनारा कर रही हो और कह रही हो कि पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब नवाब सिंह की मां का निधन हुआ था तब अखिलेश यादव ने बकायदा लेटर पैड पर लिखकर उनकी मां के निधन पर दुख व्यक्त किया था और उस वक्त का एक ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर पत्र लिखकर उन्होंने नवाब सिंह की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया था और वहीं सोशल मीडिया पर भी दुख व्यक्त किया था। और अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नवाब सिंह का पिछले कई सालों से पार्टी से कोई सरोकार नहीं था। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी, क्योंकि कन्नौज से अयोध्या जैसा ही मामला सामने आया। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर लगा हुआ है, जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं कि कन्नौज में अखिलेश के एक और नेता पर संगीन इल्जाम लगे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक बेटी के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी में नाबालिग से गैंगरेप होता है। आरोप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी और सपा नेता मोहित खान पर लगा है। अब वैसा ही केस कन्नौज से सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिम्पल का राइट हैंड भी कहा जाता है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया
इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नवाब सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है, पूरे मामले को राजनीतिक और पूंजीपतियों की साजिश करार दे रहा है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कन्नौज में नवाब सिंह के रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ एसपी खुद मौके पर पहुंची, नवाब की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों सपा कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए। हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन प्रदेश में कानून का राज्य है और जब मामला महिला अपराध से जुड़ा हो तो अपराधी का रसूख नहीं, उसका अपराध देखा जाता है। अब पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। रिपब्लिक भारत आपको एक बड़ी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, मैं उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक की टीम आई हुई है। कर्मचारी हो किस तरह से मुस्तैद है, यहां पर एक दस्ताना भी लगाए हुए हैं ताकि उन नमूनों को कलेक्ट किया जा सके, जो उस पर फिंगरप्रिंट्स पड़ी हो, उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा सके, जो भी सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि प्राइमरी जाँच के लिए जो जरूरी होता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन था, सिर्फ नवाब सिंह यादव अकेला था या उसके कुछ सहयोगी थे और भी कुछ लोग थे साथ में। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है? क्या समाजवादी पार्टी में अपराधी सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हर मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ जाता है? वहीं सीएम योगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं या मोहित की तरह डीएनए जांच की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पहले मामला अयोध्या से सामने आया था जहां मोहित खान का नाम सामने आ रहा था और अब कन्नौज से नवाब सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोनों मामले में सपा के नेता ने चुप्पी साधी हुई और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वाकई में बहुत संगीन मामला है और इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी जहां पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां पर वो सीधा पल्ला झाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट चल रही थी, अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जबकि तमाम जो फोटो और तमाम जो उनके संबंध जब वायरल हुए तब उन्होंने कहा नहीं, पुलिस इस पे क्या कहते हैं कि अपनी जांच पूरी करे। तो इस तरह का मामला है। आज ऐसे ही कन्नौज के मामले में समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि तमाम तथ्य मौके पर मिल रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, जो व्यक्ति अखिलेश यादव का पूरा काम कन्नौज में संभालता था, जो व्यक्ति डिंपल यादव सांसद के उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां काम करता था, जिसने सामान्य आदमी से लेके एक रसूख अपना पैदा किया हो इस कन्नौज में, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज हो, जिसके पास चंदन होटल हो, जिसके पास कई महाविद्यालय हो, जिसके पास तमाम प्रॉपर्टी हो, वो अपने आप को कह रहा है कि उसका समाजवादी से कोई संबंध नहीं है। मैं जब महाविद्यालय में कल रात में गया, स्कॉर्पियो खड़ी थी, उस स्कॉर्पियो में